गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ लिया था कि चार्ली जो है वो थर्ड लेवल पर जाकर आया था। ठीक है, तो थर्ड लेवल की वो कुछ स्टोरी था बता रहा था अपने फ्रेंड साइकेट्रिस्ट को, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तो उस टाइम की स्टोरी बता रहा था जब जो चार्ली था उसने एक पेपर देखा था जो कि 1894 का था और उसे प्रूफ हो गया था कि ये थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। हम अब उसके बाद की स्टोरी पढ़ेंगे। पेज नंबर 5 जो है आपका, वहाँ से द क्लर्क फिगर द फेयर, और क्लर्क जो वहाँ का था, रेलवे स्टेशन पे जो क्लर्क बैठा हुआ था वो जो फेयर जो था, वो भाड़ा जो था वो गिन रहा था। एंड ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, और तिरछी निगाह से जो है उस मैंने जो हैट लगाई हुई थी वो देख रहा था। बट ही फिगर द फेयर, और साथ साथ में वो भाड़ा भी गिन रहा था। एंड आई हैड इनफ फॉर द 2 कोच टिकट, और मेरे पास में जो है वो 2 टिकट के पैसे थे। 1 वे, लेकिन एक तरफ जाने के ही थे, दूसरी तरफ से वापस आने के पैसे नहीं थे। बट वेन आई काउंटेड आउट मनी एंड लुक्ड अप, मैंने जैसे ही पैसे गिने और मैं ऊपर देखने लगा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग मी, तो मैंने देखा कि वो क्लर्क तो मुझे ही देख रहा था, मुझे ही निहार रहा था वो। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने सिर हिलाया, और बिल्स मतलब पैसे, जो पैसे हैं उनको ही बिल्स बताया गया है, तो पैसों की तरफ देखा और बोला दैट एंट मनी मिस्टर। वो क्या बोला कि नहीं ये पैसा थोड़ी है क्या, एक्चुअली आज के पैसे में और उस टाइम के पैसे में अंतर था, दोनों की करेंसी में अंतर था, है ना। तो इसलिए वो जो क्लर्क था उसको आज के पैसे नहीं लग रहे थे। तो ही सेड एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्कीन मी यू वोंट गेट वेरी फार। वो क्या बोला कि अगर तुम मुझे उल्लू बना रहे हो, अगर तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो तो तुम दूर तक नहीं भाग पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द केस ड्रॉअर बिसाइड मी, और वो अपने केस ड्रॉअर की तरफ देखने लगा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल, और थर्ड लेवल पे अगर गए हैं तो मतलब अब पता ही है कि उस टाइम पे ओल्ड स्टाइल का पैसा चलेगा। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज, आज के जो हम पैसे यूज कर रहे हैं उसके हाफ साइज में पैसे होते थे उस टाइम पे, छोटे छोटे नोट होते थे हाफ साइज के, तो उस टाइम के बिल्स अलग थे और आज के पैसे जो हैं वो अलग हैं। एंड डिफरेंट लुकिंग, देखने में भी कुछ अलग थे। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं मुड़ा और फटाफट फास्ट से बाहर आ गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, 1894 में भी जेल जाना कोई अच्छी बात नहीं थी। मतलब जो चार्ली था उसको बहुत डर लगा कि हो सकता है अभी मुझे ये पैसे के लिए जेल में डाल दे, तो वो वहां से भागा और बाहर आ गया। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई कम, और जिस रास्ते से मैं गया था उसी रास्ते से मैं वापस आ गया। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द लंच, और दूसरे दिन क्या हुआ, लंच और जब हुआ, जब आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सब निकाल लिए। एंड ब्रॉट ओल्ड स्टाइल्स करेंसी, और मैंने क्या करी, पुरानी करेंसी खरीद ली। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और मैं ये कहानी पूरी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को जो सुना रहा था तो इससे ये बहुत डर गया था वो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो स्टोरी सुनते सुनते। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, तुम पुराना जो करेंसी है वो किसी भी डीलर से खरीद सकते हो, परंतु उसके लिए कुछ तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। तो इसने कर दिया था। माई $3 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल, $300 के बदले क्या होगा, 200 डॉलर्स भी इसको पूरे नहीं मिले थे। पुराने जमाने की जो करेंसी थी वो $200 भी पूरे नहीं मिले थे इसको। बट आई डिडंट केयर, पर चार्ली को कोई चिंता नहीं थी, इसको तो बस थर्ड लेवल पे जाना था। एग्स वर 13 सेंट इन डजन इन 1894, वो ये बोल रहा है कि उस टाइम जो है वो अंडे जो है वो भी 13 सेंट के मिलते थे एक डजन। ठीक है, तो ये उस टाइम का इन्होंने बताया गया है कि उस टाइम प्राइस क्या थी अंडों की। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू बी द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राई ऑफन इनफ।
जब इसने करेंसी चेंज करवाई और वापस जाने का सोचा थर्ड लेवल पे, तो जिस कॉरिडोर से आया था वो कॉरिडोर इसको वापस मिला ही नहीं। इन्हें बहुत कोशिश करी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे ढूंढने की, परंतु वो कॉरिडोर इसको नहीं मिला। लोइसा वॉज द प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। और जो लोइसा इसकी जो वाइफ थी, इसने उसको जो सब कुछ बताया, तो वो भी कुछ थोड़ी देर के लिए डर गई थी। एंड डिडंट वांट टू मी लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर। उसने बोला कि अब तुम्हें थर्ड लेवल पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड आफ्टर वाइल आई स्टॉप। और इसने भी, चार्ली ने रुक गया था, ये भी अब ये जाने की नहीं सोच रहा था। आई वेंट बैक टू द माई स्टाम्प्स। अब इसने वापस से स्टाम्प कलेक्शन शुरू कर दिया था, जो कि ये पहले करता था। बट नाउ प्रूफ दैट थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। पर अब तो इसके पास में प्रूफ हो गया था कि थर्ड लेवल है। माई फ्रेंड द सैम विनर डिसअपियर। अब ये सैम विनर है, ये साइकेट्रिस्ट का नाम है, ये यहाँ पे आया है देखो। तो ये सैम विनर जो था अचानक से गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर। और किसी को भी पता नहीं था कि ये कहाँ गया है। बट आई सॉर्ट ऑफ द सस्पेक्टेड। पर मुझे कुछ शक हुआ कि ये कहाँ गया है। एंड बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम जो था वो सिटी बॉय था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट द गेल्सबर्ग। और मैंने उसको गेल्सबर्ग के बारे में सब बताया था, जो थर्ड लेवल पे जो है सिटी बसी हुई थी, मैंने उसे सब कुछ बताया था। आई वेंट टू द स्कूल देयर। मैंने बताया था कि मैं वहाँ स्कूल गया था। एंड ही ऑलवेज सेड लाइक ही लाइक टू साउंड टू द प्लेस। और वो हमेशा से कहता था कि मुझे गेल्सबर्ग के बारे में सुनना अच्छा लगता है। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। और ऐसा का ऐसा ही था जैसे कि 1894 में था। तो इसको चार्ली को लग गया था कि सैम जो है वो थर्ड लेवल पे जा चुका है। बिकॉज वन डे फ्यूजिंग विथ माई स्टाम्प कलेक्शन आई फाउंड। एक दिन मैं स्टाम्प कलेक्शन कर रहा था, कुछ ढूंढ रहा था, तो मुझे कुछ चीज मिली। वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। और आपको तो पता ही है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है ना। जब स्टोरी शुरू हुई थी, जब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जब नया स्टाम्प जब आता है, व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इश्यूड, जब नया डाक टिकट निकलता है, तो स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम, स्टाम्प कलेक्टर्स जो होते हैं वो कुछ टिकट खरीद लेते हैं और यूज देम मेल एनवलप टू देमसेल्फ। और वो टिकट चिपका के वो लिफाफा जो है वो खुद के एड्रेस पे मेल कर लेते हैं ऑन वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, उसी दिन जिस दिन डाक टिकट रिलीज होता है। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव दैट द डेट। और जो पोस्ट मार्क जो होता है, सील लगती है, उससे डेट प्रूव हो जाती है। द एनवलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। और इसको क्या बोलते हैं, इस एनवलप को फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। दे आर नेवर ओपन। ये खुला नहीं जाता है। यू आर जस्ट पुट अ ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। इसके अंदर सिर्फ खाली पेपर रखा जाता है, क्योंकि ये स्टाम्प कलेक्टर्स के लिए होती है। उनको नए टिकट चाहिए रहते हैं, उनको शौक रहता है, तो ये नए टिकट खरीदने का उनका एक नया फंडा होता है ना। That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. एक रात को जब मैं कुछ फर्स्ट डे कवर्स देख रहा था पुराने, तो मुझे कुछ ऐसी चीज मिली जो यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। But there it was, पर ये यहाँ है। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home is the Galesburg. ये यहाँ इसलिए है कि किसी ने मेरे दादाजी को गेल्सबर्ग में ये भेजा था, ये चिट्ठी यहाँ पे भेजी थी। दैट्स वॉज द एड्रेस ऑफ एनवलप सेड। जो कि ये एड्रेस जो है इसमें बताया गया है कि यहाँ ये गेल्सबर्ग में भेजा गया था, जो एड्रेस लिखा था एनवलप के ऊपर। एंड इट हैड बीन सिंस जुलाई 1894। ये डेट भी लिखी थी, जुलाई 1894, मतलब थर्ड लेवल की चिट्ठी थी ये उस टाइम पे। द पोस्ट मार्क शोड दैट, ये यहाँ पे सील लगी हुई थी तो डेट भी पता चल गई थी। यट आई डिडंट रिमेम्बर इट ऑल। परंतु मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि ऐसा कुछ मैंने भेजा था। द स्टाम्प वॉज 6 सेंट। और उसके ऊपर जो डाक टिकट लगा था वो 6 सेंट का था। डल ब्राउन कलर का था वो, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट द गारफील्ड। और उसके ऊपर गारफील्ड जो प्रेसिडेंट थे उसकी पिक्चर भी लगी हुई थी डाक टिकट के ऊपर।
Naturally, when the envelope came to the granddad in the mail, it went to write in a collection and stayed there. हो सकता है कि ये किसी ने दादाजी को भेजा हो और ये दादाजी के कलेक्शन में से यहाँ रह गई हो. Till I took it and opened it. और मैंने उसे लिया और ओपन किया. देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना. जो सैम था उसने दादाजी को उस टाइम पे गेल्सबर्ग में चिट्ठी लिखी थी. चूंकि 1894 में चार्ली तो पैदा हुआ ही नहीं था, तो उसके दादाजी रहते थे. उस दादाजी को उसने चिट्ठी लिखी थी और दादाजी के थ्रू टाइम पास करती हुई मशीन जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि जादू के द्वारा ये चार्ली को यहाँ पे प्राप्त हो गई थी. परंतु ये चिट्ठी जो थी ये 3rd लेवल की चिट्ठी थी और सैम के द्वारा वहां से गेल्सबर्ग से लिखी गई थी. क्या लिखा था? द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक इट इज रीड. और जो पेपर था वो बिल्कुल ब्लैंक नहीं था, उसके अंदर एक चिट्ठी थी और ये चिट्ठी यहाँ थी. चार्ली, आई गॉट विशिंग दैट यू आर राइट. चार्ली तुम सही थे. देन आई गॉट बिलीविंग यू आर राइट. और अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम सही थे. एंड आई चार्ली, इट इज ट्रू, आई फाउंड द 3rd लेवल. चार्ली, मुझे 3rd लेवल मिल गया है. आई हैव बीन 2 weeks, और मुझे 2 वीक से ज़्यादा हो गए हैं. एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एंड द डेली सम इज प्लेइंग पियानो एंड दे ऑल आर आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंगिंग द सिग्नली होम. यहाँ पे कुछ लोग तो डेलीज में है हम लोग और कुछ लोग यहाँ पे पियानो बजा रहे हैं. कुछ यहाँ पे पोर्च में जो है वो सिग्नली होम करके गाना गा रहे हैं. एंड आई एम इन्वाइटिंग ओवर द लेमोंड, और हमें भी यहाँ पे इनवाइट किया गया है. कम ऑन बैक चार्ली एंड लोइसा. वापिस आ जाओ चार्ली और लोइसा. कीप लुकिंग स्टिल फाइंड यू द 3rd लेवल. और जब तक ढूंढते रहना 3rd लेवल, जब तक तुम्हें नहीं मिले. इट्स वर्थ बिलीव मी. ये है, इस पर विश्वास रखना. द नोट इज साइंड सैम. और इसके नीचे क्या है? सैम की साइन करी हुई थी. At the stamp and coin store I go to, I find out the same brought $800. जब मैं स्टाम्प और कॉइन स्टोर के यहाँ पे गया तो मुझे पता चला कि सैम ने $800 के जो है ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी थी, है ना. चार्ली ने तो 300 की खरीदी थी, लेकिन सैम ने जो है वो $800 की करेंसी, उसने पुरानी करेंसी खरीद ली थी. That's ought to set him to a nice little hair feed and grain business. हो सकता है कि वो वहाँ जाकर घास फूस का और जो एनिमल्स को चारा डालते हैं उसका बिजनेस करे. ही ऑलवेज सेड दैट्स ही रियली विश टू डू ही कैन डू. वो हमेशा कहता था कि मुझे ऐसा कुछ करना है जो मैं करना चाहता हूँ. एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू द हिज ओल्ड बिजनेस. और मैं वो ओल्ड बिजनेस नहीं करना चाहता. अब ओल्ड बिजनेस क्या था उसका? साइकेट्रिस्ट का. तो 1894 में साइकेट्रिस्ट का बिजनेस तो कर नहीं सकते. नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894. और गेल्सबर्ग में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते. ही इज ओल्ड बिजनेस. वाई? सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट. क्यों? क्योंकि सैम तो क्या था? मेरा साइकेट्रिस्ट था. तो इस तरीके से ये कंफ्यूजन भरा जो लेसन है ये आपका यहाँ पे एंड हो गया है. ठीक है. और एक बार और आप अच्छे से अगर वीडियो समझेंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी. कुछ डोरेमोन से जो एनिमेटेड डोर रहता है और वो स्टोरी रहती है, तो उससे आप कुछ रिलेट करके समझेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगा. ठीक है.